नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसाला गोभी मटर। इसको बनाने के लिए हमने एक गोभी का फूल ले लिया है और इसको हम इसमें जो छोटे छोटे फ्लोरेट्स हैं हर गोभी में, उसको हम एक एक करके निकालेंगे चाकू से, हाथ से। इनको एक एक छोटे छोटे, आप देखिए गोभी में फूल होते हैं, उन सबको हमने एक एक करके अलग कर लेना है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि पूरे के पूरे साबुत हमारे उसमें से निकल आए। साथ में थोड़ा सा डंठल का पीस आ रहा है तो भी अच्छा लगता है, उसको भी हम ले लेते हैं साथ में। तो हमने इस तरह सारे इसके छोटे छोटे फ्लोरेट्स को अलग करके एक बाउल में डाल लिया और इसको हमने पानी से धो लिया। अब इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए हमने एक बाउल में गर्म पानी ले लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया और सारे इन गोभी के पीसेस को हम उसमें डिप कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही डिप रहने देंगे इस तरह से। तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में ये जो गोभी है एकदम सफ़ेद साफ़ हो जाएगी। अगर इसमें कोई कीड़ा होता है तो वो भी निकल जाता है। तो आप देखिए एकदम सफ़ेद साफ़ बिल्कुल गोभी हो गई है। अब इसको हम पानी से धोकर और उसको छलनी में डाल दिया है। अब इसको हम पेपर नैपकिन या क्लॉथ नैपकिन पर रखकर इसको सुखा देंगे इसका पानी, क्योंकि हमने गोभी को फ्राई करना है। अगर ये गोभी में पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो गोभी फ्राई भी नहीं होगी, बहुत देर लगाएगी और बहुत टाइम लगेगा उसको फ्राई होने में। तो इस तरह से हमने इस पेपर नैपकिन पे रखकर इसका सारा पानी सुखा दिया है। सारे पीसेस हमने डाल दिया इधर। अब इसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उधर हम पैन में घी गर्म होने के लिए रख देते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें हम गोभी को फ्राई कर पाएंगे। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है हम इसको गोभी के सारे मसालों को इसके ऊपर अच्छे से लगा देते हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं उधर तेल गर्म हो गया या नहीं। तो तेल गरम है तो इसमें हम गोभी को डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो सारे गोभी को हम धीरे धीरे इसमें छोड़ देते हैं और इसको हम उलटते पलटते रहेंगे ताकि हमारी गोभी प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। इसको हिला देते हैं। तो आज हम गोभी आलू तो हम खाते हैं रोज़, तो आज हम गोभी आलू नहीं, गोभी मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। थोड़ी सी डिफरेंट भी लगेगी और इसका टेस्ट भी आप देखेंगे सबको बहुत पसंद आएगा। तो इधर हमारी गोभी फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और उधर हम गोभी का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए 2 बड़े टमाटर हमने मिक्सर जार में डाल दिए हैं और साथ में 2 प्याज भी हमने चॉप करके रख लिए हैं और 1 छोटा चम्मच हमने इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है। तो इन सारे टमाटर को इसमें डालने के बाद में इसमें हमने थोड़े से फ्रेश धनिए के स्टेम डाल दिए हैं। धनिया पत्ती अभी नहीं डाली है, सिर्फ धनिए का स्टेम डाला है और साथ में ही 1 छोटा चम्मच हमने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिया है। इससे गोभी का स्वाद और बढ़ जाता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। इधर हमने इसमें 1 तेज़पत्ता डाल दिया गरम तेल में, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग डाल दिए। थोड़े से भुने गए तो इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने काटे हुए लिए थे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। तो ये थोड़े से ब्राउन हो गए हैं तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला। तो 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं हम इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें देगी मिर्च का डाल दिया, 1 छोटा चम्मच इसमें किचन किंग पाउडर डाल दिया और 1 छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। देखिए बहुत अच्छे से प्याज हमारे भुने गए हैं। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी भी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको लगभग 3 से 4 मिनट हम चलाएंगे तो देखेंगे इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ दिया है मसाले ने। तो इसमें हम आधी कटोरी पानी डाल देते हैं और साथ में ही हमने इसमें मटर जो डाले हैं वो हमने फ्रोज़न मटर लिए हैं, तो उनको भी धोकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम वो मटर डाल देंगे। तब इसमें हमने आधा कटोरी फ्रोज़न मटर को धोकर डाल दिया है। इसको हिला देते हैं।
ये मटर जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ये फ्रोज़न है। तो इसको अब हम ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो हमारे मटर जो है वो ग्रेवी भी सॉफ्ट हो जाएगी और जो फ्रोज़न मटर हैं वो भी गल जाएंगे। अब इस पर ढक्कन लगा देते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद में इसको खोल के देखते हैं। गैस की फ्लेम को हमने इसमें लो टू मीडियम कर दिया मटर को पकने के लिए, ताकि मसाले जल भी ना जाए। तो देखते हैं हम इसको, हमारे मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो हमारी गोभी फ्राई करी हुई थी उसको इसमें डाल देते हैं और इसमें हम नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच नमक का डाला है और इसमें आधी कटोरी पानी भी डाल दिया। अब इसको हिला देते हैं और इसको फिर से हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारी गोभी जो है वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले उसमें पूरी तरह से रच जाए। क्योंकि ये मसाला गोभी है तो सारा मसाले का टेस्ट उसमें आना चाहिए। तो लगभग 4 से 5 मिनट के बाद में ढक्कन हम खोलते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसको हिला लेते हैं और इसको सर्विंग बाउल में डाल दिया और इसको धनिया के साथ, हरी मिर्च और अदरक के पीसेस के साथ इसको गार्निश कर देते हैं। इसको पराठे के साथ खाइए, खुद भी खिलाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए।